मेरे खेत में मांग कर गिरा कहीं तो मुझे खाद, और मैं गलियों फिरा, मुझे खाद नहीं मिलता। रे तो फिर कहाँ जा रहे हो, क्या क्या करोगे यहाँ गंगो विधानसभा? वो तो उस परमात्मा ने पता, जिस वक्त टाइम आवे नहीं ये आदमी के तक कहाँ डोल जाए। हाँ जी, ये तो बीजेपी की तरफ भी डोल सकता है। यही डोल सकता जी। बीजेपी की तरफ नहीं डोलने कड़ा कड़ा कर लिया दिल पूरा। हाँ, तो हर गांव में इतनी गायें की दुर्गति, बछड़े गायें, बहुत बुरा। फिर फसलों का नुकसान। पहले कर लेता काम बिन्ने दो बिन्ने में कोई हराने वाला भाजपा को नहीं था। आपका कहने का मतलब ये देर कर दी फैसला लेने में। इस सरकार के साथ डॉक्टरों का तालमेल मिल गया। क्या पी दिया? पूरा प्रदेश पी दिया। किसान को खत्म कर दिया। 70% किसान है, जो बाकी मजदूर है वो किसान के ऊपर बार जो है परिवर्तन चाहिए। अच्छा, है नहीं, परिवर्तन चाहिए। भाजपा सरकार से जनता जो है परेशान हो गई है, और गठबंधन के सरकार 300 प्लस पार बता रहे हैं आएंगी। 300 हो सकता है, 300 गठबंधन की पार हो गए। 300 पार बता रहे हैं। 350, 500 की 500 सारा भारत को लीडर नहीं आ गया, बाल उनके हाथ में डोर है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इजराइल चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगो विधानसभा के गांव कल्लरहेड़ी में। दरअसल आपको बता दूं, ये गांव जाट समाज का है। हालांकि यहाँ पर सभी बिरादरियाँ हैं, लेकिन अधिकतर तादाद इस गांव में जाट समाज की है। गंगो विधानसभा पर जाट समाज के करीब 10 से 15 गांव आते हैं। तो इस समाज की क्या अब की बार धारणा है, क्या ये सोच रहे हैं, क्या गठबंधन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो क्या गंगो विधानसभा पर जो इस समाज का वोट है, जो इस समाज के मतदाता है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है। चलिए हम एक एक करके उनसे राय लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे जानकारी लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? वही पाल जी। क्या लगता है अब की बार गंगो विधानसभा पर क्या सोच रहे हैं जाट समाज के लोग, या किस तरीके का रुख अब की बार रहेगा? देखो जी, हम तो खेतड़िए हैं और अपने खेत में चले जाएं, ना हमें ज़्यादा खबर है इन बातों की। हाँ हाँ। बस यू लेके खेत में जाने का मानू है रे, मैं भी उलटी है। अच्छा, क्या लगता है, वोट का तो पता ही है कि वोट डाले जाएंगे, तो क्या क्या अब की बार? पता है जी। हाँ मतलब है ज़्यादा तक भाजपा का नहीं है यहाँ जी। यहाँ नहीं है भाजपा का ज़्यादा। अच्छा, भाजपा का नहीं है? नहीं, ज़्यादा नहीं है। भाजपा ने तो बहुत कुछ किया, आप किसान हैं। हाँ। लेकिन मेरे खेत में मांग का गिरा कहीं तो मुझे खाद, अच्छा, और मैं गलियों फिरा, मुझे खाद नहीं मिल रहा। खाद तो पूरी तरह से जो है बतावें कि खाद तो पूरा नहीं है, नहीं कहीं भी नहीं है जी। अच्छा, मैं नहीं बिल्कुल भी। मैं आपकी साथ चलूँ जी, मुझे दिवा दो। अच्छा, हाँ, और क्या, और मुद्दे क्या हैं? और हरियाणा में मिल रहा जी। अच्छा, हाँ, एक भाई साहब और मौजूद हैं। और वहाँ भी कम है जी। वहाँ भी कम है जी। अच्छा, वहाँ भी कम है। हाँ, तो गंगो विधानसभा पर भाजपा को तो आप दे नहीं रहे, तो फिर कहाँ जा रहे हैं? वो क्या क्या करोगे यहाँ गंगो विधानसभा? वो तो उस परमात्मा ने पता, हाँ। जिस वक्त टाइम आवे नहीं ये आदमी के तक कहाँ डोल जाए। अच्छा, हाँ जी, तो ये तो बीजेपी की तरफ भी डोल सकता है। नहीं डोल सकता जी। बीजेपी की तरफ नहीं डोलने का। कड़ा अच्छा, कड़ा करना कर लिया दिल पूरा। हाँ। अच्छा। हाँ जी, रात तो नींद भी आ रही नहीं? रात तो नींद खात की मैं नहीं आती हूँ आ जाए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्या बैठा दिए कतई नहीं बैठे तो अब भी आप? अजय धरती में बैठा दिया, फसल नहीं होती। अच्छा, एक ये नील गाय है जी। हाँ। इन्हें तो जी मारा नाश ही कर दिया बस। तो नीलगांव में सरकार का क्या दोष है? नीलगांव में उन्हें रोक रखी जी सारी। अच्छा, हाँ जी, नहीं चलो, गाय का तो उनके पास है भी, गाय के लिए तो उन्हें बनाई है, गौशाला बनाई है। उनका कुछ प्रबंध तो कर दे सरकार। कर तो रहे हो, पैसा भी दे रहे हैं, वहाँ गौशाला बन रही। अच्छा, कुछ नहीं, ना जी, ज्यादा नाराजगी है आपके अंदर? ना जी, झूठी है जी बात। अच्छा, हाँ, मैं इस किस्म का हूँ, जब मेरी माँ भी आ जाए जी, हाँ। झूठ ही नहीं बोलने का, अच्छा, इतना टाइट हूँ जी। बहुत घटिया आदमी। तो करड़ा दिल का रखा भी पूरा। नहीं, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता कि अब तक कहाँ डोल गया फिर। अच्छा, हाँ, पर डोल गया देख कर। अच्छा, अब की बार कुछ ज्यादा। लेकिन भाइयों गेल तो चलना पड़ जाए।
चलिए आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजवीर है। राजवीर जी, क्या लगता है बड़े मियाँ बहुत नाराज हैं? ठीक है, इनका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा हाँ, वैसे ज़्यादातर वोट गठबंधन के सरकार। अच्छा, गठबंधन को लेकर। जी। अच्छा, ये भी बात बीच बीच में आ रही कि गठबंधन के पास जो है, जो आपका परंपरागत वोट है यानी जाट समाज का, जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, पश्चिम में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना है, इससे तो किस नज़रिए से देख रहे हैं? ठीक है, ये तो सभी तरह के लोग हैं। जाट समाज कोई सभी थोड़ा ही बीजेपी को वोट देगा, गठबंधन को ज़्यादा देगा। अच्छा, मतलब गठबंधन को ज़्यादा जा। जी हाँ। अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, बीजेपी ने भी बहुत सारी योजनाएं दी, बहुत सारे किसानों के लिए काम हाँ दिए, लेकिन सुनी जब भाई साहब की बातें। हाँ। एक तो हर गांव में इतनी गायें की दुर्गति, बछड़े गायें, बहुत बुरा। सिर्फ फसलों का नुकसान। फसलों का नुकसान है बहुत ज़्यादा, इस तरह की बातें हैं। भाई साहब का नाम क्या है? ऋषिपाल सर। ऋषिपाल जी, बड़े मियाँ नाराज हैं, आप भी नाराज हैं या आप खुश हैं? नहीं जी, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी, पैसा दिया, सम्मान निधि दी, किसान सम्मान निधि, राशन वितरण चल रहा है, बहुत कुछ दिया। दिया होगा जी, यहाँ तो कुछ दिया नहीं, यहाँ तो कोई वो किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं पहुंचा? कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, क्या लगता है फिर गंगो विधानसभा पे बात करते गठबंधन। हैं? अच्छा, गठबंधन को जाएगा। हाँ जी। चलिए, एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है गंगो विधानसभा पर? पश्चिम उत्तर प्रदेश का हाल बताइए। आपने बहुत सारे चुनाव देखे, चौधरी चरण सिंह के दौर का चुनाव देखे और उसके बाद भी बहुत सारे चुनाव आपने देख लिए। क्या लगता है अब की बार पश्चिम में क्या हालात हैं? भाजपा तो है खत्म, बिल्कुल सही मानना बात। और गठबंधन का वोट जाएगा। और ये गांव है हमारे, इनका पता सब गठबंधन में, 12 गांव नकुड़ में जाटों के, वहाँ गठबंधन में जहाँ लक्का में पता। और हमारा काम तो गठबंधन की गेल है ही, बहुत कम वोट जाएगा। ठीक है, चलो भाजपा पे भी चला जाएगा, हम नहीं कहते हैं। हाँ। अकल बीजेपी से नाराज क्यों है? देखो, बीजेपी ने बहुत सारे काम किए। नाराज तो नहीं, देखो 1.5 साल तो हम वहाँ पड़े रहे बॉर्डर पर, उस पर सुनी तो नहीं। जब भी हमारी फसल तैयार होगी, कटेगी, पुल पर जा तो ही हमारे लट लगेंगे। अब कहाँ ले जा रहे? मोदी ने कह के कहीं बेचे काशकार छूट है जी। आगे तड़े योगी हो, इंगा खट्टर हो, यहाँ क्यों ले? इंगे ले जा लूट मार, पल्लेदार ठहर बैग जगह दिन। राकेश टिकैत वाली भाषा बोल रहे हैं आप है जी, गंगो मंडी में जो राकेश टिकैत बोलते हैं वही आप बोल रहे हैं। तो भाई ये हमारा तो हिसाब है बाबूजी, हमारे लिए आप तो बहुत नाराज है। किसान आंदोलन में गए थे? आंदोलन में नहीं गया, बच्चे गए थे, दोनों बच्चे गए थे। सहयोग रहा आंदोलन में? पूरा। तो वही नाराजगी है। कम से कम 4-5 रैली हमारे गांव में तो गई। 75,000 रुपया गया था। अच्छा, 75,000 रुपये इकट्ठे करके भी भेजे? हाँ जी, गांव में। तो आपका फुल सपोर्ट रहा फिर? हाँ जी। हाँ। और जिसमें वो जो था वो ज़्यादातर रुपया जाटों का था, दिया और भी राजनों ने भी, उन्होंने में कहते और नहीं दिया। और ने भी दिया बेचारे, किसी ने अपना ट्रैक्टर जोड़ दिया, किसी ने 50 रुपये दे दिया, किसी ने 100 दे दिए, जिसका जैसा मैं। तो एक तरफा बीजेपी पर यह नाराजगी भारी पड़ेगी या फिर कुछ थोड़ा? बहुत भारी, बहुत भारी पड़ेगी। ज्यादा देख लीजिए, ज़्यादा मामला गड़बड़ हो ज़्यादा गड़बड़ में नहीं, थोड़ा कुछ तो इतना नाराजगी ठीक नहीं होती। किसान सम्मान निधि भी दी उसने, बहुत सारी योजनाएं लागू आप लोगों के लिए करी। ठीक है। निधि तो मोदी अब जी, तो कृषि बिल भी वापस ले लिया उन्होंने। मोदी अब क्या रह जी गया? वो बिल, हाँ। और मतलब बिल जी भी ले लिया, जो हमारा नाश हो गया वहाँ 1.5 साल। अच्छा, अगर उसे पहले कर लेता काम ने, भिन्न 2 भिन्न में कोई हराने वाला भाजपा ने नहीं था। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये देर कर दी फैसला लेने में? अच्छा, पूरी तानाशाही, 4 अरब तक जो फोर्स लाया था वहाँ, सब पता हमें, बट्टे सुना कर थे। चलिए, बुजुर्ग हैं, नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं। एक और जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। अच्छा, क्या लगता है, मैं सेम सवाल आपसे भी है, बहुत सारे चुनाव देखे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात और गंगो विधानसभा? जाट समाज तो टोटली खिलाफ है इस सरकार के। फसलें बर्बाद होगी, बिकता नहीं, MSP नहीं मिलता समय पे, जो खेती बाड़ी थोड़ी है भी कुछ लोगों पे, यहाँ तो कुछ जमुना में गिर गई, कुछ जो यहाँ है उसे गाय बछड़े चुग रहे। तीसरी समस्या क्या है? बेरोजगारी, एक भी बच्चे को रोजगार नहीं दिया। ट्रेनिंग करे बच्चे 100 बैठे गाँव में, कोई रोजगार नहीं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ एक सवाल और करना चाहूँगा, जिस तरीके से तीसरी चौथी बात है महंगाई। महंगाई इतनी है कि आपने सिलेंडर दे दिया, बीजेपी ने गैस का कनेक्शन दे दिया, वो मजदूर जिसे 200 रुपये की मजदूरी मिले, 1000 रुपये का कहाँ से भरवा होगा?
तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से कल हम कई गांव में गए, हमने जानकारी ली। हम कल बुड्ढा खेड़ा में थे, वहाँ ये बताया गया कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं। महंगाई मुद्दा नहीं, 200 रुपये का भाव तो दाल हो रही, 200 रुपये किलो। 1 किलो में 4 बच्चों का काम नहीं चलता हमारे यहाँ तो। दाल ज़्यादा खाते हैं, जाटों का तो काम चलता नहीं। इस सरकार के साथ जाटों का तालमेल मिलने का नहीं, बिल्कुल। पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई थी, आप लोगों ने एक तरफा वोट दिया था, इतनी नाराजगी ठीक नहीं होती। जब दे दिया, अब सुनो मेरी बात, कर्मचारी है उसको तो पेंशन नहीं, जो 2005 के बाद जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, मना कर दिया, पेंशन रोक दी सरकारी कर्मचारियों की। बच्चे जो पढ़े लिखे घरों में बैठे उनको नौकरी नहीं दे, रोजगार नहीं है। तो क्या लगता है गंगो विधानसभा पर बता दो बस आप, ये तो नाराजगी 1.5 साल। जाट समाज वोट नहीं देगा, गठबंधन को वोट देगा। रात कुछ खड़का दड़का सा भी हुआ इस गांव में, क्या था? कुछ नहीं, हमें नहीं पता, वहां तो नारे लगे, हमें तो इतना पता चौधरी जयंत जिंदाबाद के नारे लगे। कौन आए हुए थे पता चला? भाई हमें नहीं पता। और अच्छा, जयंत चौधरी के नारे लगे? जयंत चौधरी के नारे इधर से आवाज आती रही, मैं तो यहाँ बैठक में सो रहा था, पढ़ाया, आवाज आती रही। चलिए आगे बात करते हैं। एक युवा हमारे साथ है, भाई साहब का नाम क्या है? रजत कुमार। रजत कुमार जी, क्या लगता है पढ़ाई कर रहे होंगे? हाँ जी भाई। क्या तैयारी कर रहे हैं? भैया इंटर की है और बीकॉम की तैयारी चल रही है अभी। आगे नौकरी वोकरी का इरादा है? नौकरी तो तब लेंगे जब कोई देने को तैयार होगा भैया। नहीं, नौकरी बहुत सारी दी, देखो उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी वादे कर रही है। भैया कोई नहीं, खड़े हो जाओ आप जी। ये है ना, एक वादे है, वो इनके वादे है ना, सब के सब वादे एकदम झूठ है, जितने वादे है सारे झूठ है, बिल्कुल एकदम। इतने आगे बोलना मत हो, थोड़ा सा गुस्सा बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। गुस्सा इतना भरा पड़ा है बीजेपी के खिलाफ, इतना भरा पड़ा है कि हमारा लक्ष्य है सिर्फ बीजेपी को हराना, गठबंधन को जिताना, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपकी पूरी एक बहुत बड़ी बेल्ट है, तो ये पूरा अभियान चला है या मतलब यही गंगो विधानसभा में हो रहा है? नहीं भैया, पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है ना गठबंधन के साथ है। और ये पहले पिछली योजना में हमने अपना जयंत चौधरी को हरा दिया था और बीजेपी को जिताया था। अब की बार हम ही बीजेपी को हराएंगे, अपने जयंत चौधरी को जिंदाबाद करेंगे। जमीन है जमना बिल्कुल गांव में आगे बढ़ गई है। और ये जो किरत सिंह विधायक रहे भाजपा के पिछली बार, ये एक बार भी 7.5 साल में एक बार भी मतलब गांव की तरफ तो दूर। इनका कार्यकाल तो बहुत छोटा सा। अरे प्रदीप चौधरी तो हाँ मतलब प्रदीप चौधरी सब के सब ऐसे ही है भैया, भाजपा का बोल रहा हूँ ना। भाजपा रात क्या हुआ है, एक वीडियो वायरल हो रही है यहाँ से। रात में भाई नारे लगाए हमने, अपने चौधरी जयंत के नारे लगाए दबा के। अच्छा, आप थे वहाँ? हाँ हम थे, किरत सिंह आए हुए थे। किसके यहाँ प्रोग्राम था? महेंद्र सिंह प्रधान के यहाँ पे। अच्छा, तो वो तो एक मौजूदा विधायक भी हैं, थोड़ा सा वो तो गलत था ना इस तरीके से। देखो सबको आने का अधिकार है भैया, बीजेपी को बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, बिल्कुल भी। बीजेपी का पत्ता साफ है, हर तरह से साफ कर दिया बीजेपी का पत्ता। नाराजगी बहुत ज्यादा है भैया, नाराजगी ज्यादा दिखा रहे। हाँ जी, नाराजगी तो है ही। नहीं ठीक तो नहीं इतनी नाराजगी? नहीं ठीक तो बस युवा है, गुस्से में कुछ भी कर सके। तो क्या लगता है गंगो विधानसभा में तो देखो जी, गठबंधन ने की सरकार। चलिए एक बुजुर्ग है उनसे बात करते हैं पहले। क्या नाम है चाचा? योगेश कुमार जी। योगेश जी। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चली, तो योगेश जी अच्छी सरकार रही? लोगों ने वोट दिया दबाया का, सोच के नूक भाई योगी है, महात्मा है, संत है, शायद भला कर देगा इस प्रदेश का। हाँ। पर उसे तो कति पी दिया। क्या पी दिया? पूरा प्रदेश पी दिया। किसान तो खत्म कर दिया। 70% किसान है, जो बाकी मजदूर है वो किसान के ऊपर निर्भर है। पैसा नहीं, मजदूरी कहाँ देगा? क्यों जी? ये राशन दे दिया महीने में कोटा 2 बार। और भी बहुत सारी योजना। किसान सम्मान निधि 2000 रुपये, नुकसान रहा 20,000 का। क्या नुकसान हो गया? पेमेंट नहीं। अच्छा, साल भर तक पेमेंट नहीं करने का। इंगा गेहूँ लेगा जाएंगे, खट्टर लट्टा उकड़िया, इंगा जाएंगे, बोरिया नहीं है। हमारी सरकार पे तो बोरिया को पूरा पड़ता, उत्तर प्रदेश पे तो डाई का टाइम आया, डाई नहीं मिली, यूरिया का टाइम है, यूरिया नहीं मिलता। कहाँ चली गई ये सब? वो बताओगा गुरुजी। अच्छा, हाँ गुरुजी तो कह रहे हैं कि किसानों का बहुत कुछ भला हो गया। और लखनऊ में कोठी में बैठ कर तो सारी धरती एक सारा दिक्कत है नहीं? अच्छा, नक्शे ने मेज पे बिछाया सब एक सरा। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश का नक्शा सामने रखे तो बराबर प्लेन नजर आएगा? बिल्कुल प्लेन ना होगा। उनका निकटा था यार, पता लगा जमीन पे आके। अच्छा, क्या लगता है फिर यह नाराजगी क्यों? सिलेंडर दे दिए, मैं खाली दे रहे मुझे लकड़ियाँ पीना चुकती।
उज्ज्वला योजना हाँ लकड़ियाँ भी चुकती मैं पहले भी लकड़ी चुक रही थी आज भी लकड़ी चुक रही सिलेंडर खाली मुंडा दे रहा लगना वो रेगुलेटर सा भी नहीं है जस पे वो भी लिया। तो क्या करेगा अब की बार जाट समाज यहाँ पश्चिम में? जाट समाज नहीं पूरा समाज करेंगे सारे समाज करेंगे सर्व समाज। हाँ अच्छा तो बदलाव होके रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अच्छा ये बदलाव जयंत चौधरी के रूप में हो रहा है? नहीं तंग है राष्ट्र। अच्छा इनसे तंग होके? इनका तंग है रहा कौन सी भर्ती करी कौन सा रोजगार दिया और दिल्ली में तो कैड का कोरोना का बहाना भर का करो भेज दिए साले सब जाकर करो भेज दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग हैं उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है चाचा? हरपाल सिंह है जी। हरपाल सिंह। क्या लगता है गंगो विधानसभा पर और खासकर पश्चिम में क्या लगता है आपको? क्या नजरिया आपका कह रहा है? गांव में आपके विरोध भी सुनने में आया, रात विरोध हुआ, कुछ क्या हुआ हमें पूरी जानकारी उसकी नहीं है। अब की बार जो है परिवर्तन चाहिए। अच्छा हाँ है जी परिवर्तन चाहिए। भाजपा सरकार से जनता जो है परेशान हो गई है और गठबंधन की सरकार 300 प्लस पार बता रहे हैं आएंगी 300 हो सकता है 300 गठबंधन की पार हो जाए। अच्छा 300 गठबंधन की पार हो जाए। हाँ जी। जयंत चौधरी को किस रूप में देख रहे हैं? जयंत चौधरी को तो उसी रूप में देख रहे हैं जैसे पीछे देख रहे थे, अब की बार भी उसी रूप में देख रहे हैं। तो सरकार तो तंग आ गए, परिवर्तन चाह रहे लोग। सरकार से तंग आ गए। हाँ जी। क्यों आगे तंग? जब हमें गेहूं बोने की बुआई की जरूरत थी, जब हमें यूरिया मिला डाई नहीं मिली। आज हमें यूरिया की जरूरत है, अब डाई मिल रही यूरिया नहीं मिल रहा। तो बता क्या करें, परेशान इतने हो गए। अगर इतना खाट पे नहीं सोते, जंगलों में खड़े लट लिए। कहाँ कानून व्यवस्था इतनी अच्छी बता रहे, कहीं भी गुंडागर्दी नहीं, सब कुछ बढ़िया हो रहा। आप बगैर मतलब सरकार को फोटो खींच के देखो, मेरे गांव में 20 बछड़े गाय फिर रही धक्के खाती हुई, और लोग जो है लट लियो खड़े खेतों पे। अच्छा हाँ जी। यहाँ तो परिवर्तन होगा भाई, सरकार का हर हालत में होगा और सर्व समाज चाह रहा है परिवर्तन। अरे तेरे किरत चौधरी की विधायक की, जब वो पीछे अपनी सरकार में जो वहाँ बैठे थे धरने पे किसान, उन्हें उग्रवादी बतावा, तो आज यहाँ उग्रवादियों में क्या लेना? आज ये तो यही किसान ही तो हुई है उग्रवादी। उन्होंने उग्रवादी बताया था। हाँ पहले उग्रवादी बताया था। हाँ जी। और तो आज फिर क्यों आए यहाँ है? देखो जी उग्रवादी बतावे है किसान। लोकतंत्र में सबको अधिकार है लोकतंत्र में सबको अधिकार है आने का। आया तो बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, बच्चों ने क्या जयंत के गठबंधन के नारे बोल दिए। अच्छा बस तो नाराज क्यों हुए फिर? चलिए बुजुर्ग हैं, नाराजगी अपनी अपनी नाराजगी है। 2-3 युवा और हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब का? उज्जवल देशवाल जी। अच्छा उज्जवल देशवाल जी, तैयारी कर रहे हैं भर्ती? हाँ जी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं आती। तैयारी तो कर रहे, लग रहे। केंद्र सरकार तो बता रही है अच्छा खासा काम चल रहा है, यूपी सरकार भी बता रही है सब कुछ हो रहा है। पीछे से बहुत आर्मी की भर्ती की तैयारी करी, लेकिन आर्मी की भर्ती, चुनाव तो कोरोना में हो जाते हैं लेकिन भर्ती नहीं होती, दिक्कत वो है। अच्छा मतलब चुनाव कोरोना में हो रहे हैं? हाँ रैलियाँ हो रही, चुनाव हो रहे, लेकिन भर्तियाँ पूरी नहीं होती। लेकिन जो एक आध हो भी जाए उनमें धांधलेबाजी ज़्यादा है, वे पूरी नहीं होती। अगर हो कहाँ जाए योगी आदित्यनाथ तो ये बता रहे हैं कि भाई पूरी तरह से निष्पक्ष भर्ती हो रही, जो भी हुई, चाहे वो टीचरों की हो चाहे वो दूसरी उसमें विभागों में हाँ हो। जी ना, कोई भर्ती निष्पक्ष नहीं है, सारी ये कोर्ट में जा रही। सारी कोर्ट में जानी है। क्यों? जो बच्चे हैं जो मेहनत करे वे फिर ना कोर्ट में ले जाए, उनके नंबर नहीं आते। लेकिन जो धांधलेबाजी में 15-16 लाख जिनके जुगाड़ है वे दे के पीछे अपना नंबर न वाले यूँ काम हो रहा है। तो क्या लगता है युवा यहाँ गांव में कुछ रात हल्ला हुल्ला हुआ, कुछ क्या था वो मामला? कुछ हमें तो अल्लाह जी ये युवाओं की नाराजगी थी, पूरे समाज की, गाँव की, 36 बिरादरी की, सबकी नाराजगी थी। पहले तो देखो जी हमें जो यहाँ के विधायक है उनकी शकल की भी पता था, रात ही उनकी शकल दिखी, वे अब की बार आए यहाँ तो उनका पहले पता भी नहीं था भाई ये विधायक है ना, उन्हें कुछ काम दिया यहाँ। जो बच्चों ने यहाँ बच्चों ने पता लगा भाई ये विधायक है, इन्होंने कुछ काम कराया, कोई काम नहीं कराया यहाँ पिछली बार भी। देखो चौधरी किरत सिंह का बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा और उनके समर्थक भी, और वो खुद भी इस चीज़ का दावा करें कि मुझसे ज़्यादा विकास मेरे समय में किसी ने नहीं किया। देखो जी जमीनी स्तर पर उनका कोई कार्य नहीं आया, लेकिन जो हवाई उनके हवाई वो कर रहे फायर वो होंगे उनके। जयंत चौधरी को किस रूप में देख रहे हैं अब की बार? वे एक अच्छे नेता है जी, उनके जो पूर्वज रहे वे भी बहुत अच्छे नेता रहे। अब की बार जो है गठबंधन की सरकार आएगी यूपी में। एक बुजुर्ग हो रहे हैं, क्या लगता है, नहीं पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या लगता है ये किस नाम की ले रखी साथ में? या तो हमारी जीवन जेवड़ी है। अच्छा जीवन जेवड़ी है। या तो हमारी जीवन जेवड़ी, दुश्मन से हमें लट मार तो देर नहीं करते, कुत्ता कटते उसका भी मार दें। दुश्मन कहाँ, अब तो कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो रही है, कहीं भी कुछ नहीं मिलता, बहुत बढ़िया। ना जब ना छाती पे चढ़े 4 बार फाइल ले गए, इसके अलावा भी भाजपा के अलावा ठोकरों का 1 नहीं दी। किस चीज़ की फाइल?
ठोकरों की जमुना में ठोक यमुना नदी के जो किनारे पे लगती है वो गांव उजड़ा बैठा पहले सपा की सरकार पानी आता है यहाँ पे। पानी आवा गांव गिरने वाला रहा अच्छा जी। पानी जमुना या खड़ी पसड़ी की जड़ में और अस्पताल था 24 ठोकर दी थी और अपने आप छतरी लेकर घूमे है उसके जाकत है इंदर सैन उधर सैन में भी जमुना ने देखना मैं इन्हें भाजपा वालों ना किसी ना अलग जमुना पे कहाँ देख इतना बढ़िया काम कर रहे, योजना सारी किसानों को दे दी, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा जितना आपको मिल रहा। मारते तो किसानों पर दे दी मोबाइल में पीछे गिर रहा हूँ अभी उतने ही इतने मोबाइल कट्ठे मारते 2000 रुपये देगा हम बकायदे हमारा सिर मारा ही पसेरा महंगाई पर क्या कहेंगे, महंगाई तो नहीं है। महंगाई तो महंगाई है सब तो हाँ यूँ कह रहे महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कहीं है ही नहीं। हाँ महंगाई तो उनके अलावा नहीं रोज उनकी जेब में पीछे जाए बहुत नाराजगी है। कहाँ डाई का कट्टा कहाँ यूरिया का वो भी 5 किलो कम कर दिया 45 का कर दिया रेट कहाँ दे दिए डाई का कहाँ जाए लिया बिजली के बिल कहाँ जाए लिए कौन भुगता कैसे नहीं अब इसका कोई वोट नहीं देता अजी 350 पार बता रहे, कौन कहे वोट नहीं देता। 350 350 500 की 500 सारा भारत उन्हीं का नहीं है बाल उनके हाथ में डोर है उन्हीं का सारा भारत। अच्छा सारा भारत उन्हीं का। क्या क्या लगता है फिर आपकी बार गठबंधन जीतता का। अच्छा बीजेपी तो वोट नहीं देता। सही कह रहे चाचा। भाई सही कह रही हैं जो बीजेपी की सरकार है इसने इतनी महंगाई कर दी कि बहुत ज्यादा। कहाँ महंगाई मैं तो कोई बता मुद्दा रहा ही नहीं। देखो, देखो जो काम होंगे तो महंगाई भी होगी। जो है मोदी भक्त उनके लिए मोदी तो भक्त? हाँ उनके लिए तो महंगाई कुछ नहीं है। जो जातिवाद पे वोट करना चाहे उनके लिए कुछ नहीं है महंगाई। लेकिन जो अपना भविष्य देख है कि ये भविष्य में क्या करेगा क्या होना चाहिए उनके लिए महंगाई भी है उनके लिए सब चीज़ है। इतनी महंगाई सरकार में आई किसी सरकार में नहीं आई। घटा दिया रेट तो घट गया। मैं बता रहा जब कांग्रेस की सरकार थी कांग्रेस भी इससे अच्छी तो कांग्रेस ही थी। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे 60 रुपये डीजल था और 65 रुपये करीब पेट्रोल था। और अब देखो आपकी और 105 करके 5 रुपये घटा दिए। क्या कर दिया भाई हम कानून व्यवस्था को लेकर के। अब कानून व्यवस्था ही ले ले। हाथरस में क्या हुआ उन्नाव में क्या हुआ इसी के मंत्री इसी के सब चीज़ इसी की है। अभी हमारे यहाँ पे ये पड़ा मैनपुरा 2 मर्डर हुए थे अब तक ये भी नहीं पता चला किसने करा क्या हुआ अभी करे थे। क्या लगता है फिर भाई हमें तो ये पता देखो ये सरकार जावेगी। हाँ भाई 350 बता रहे हैं। देखो ये तो देखो कहने की बात है। ये तो मैं भी कह दूंगा कि मैं विधायक बन जाऊंगा और भाई हो जाएगा। ये तो कहने की बात था वो देख वोट तो सही हो जो। चलिए 2-3 युवा हो रहे हैं हम उनसे भी जानकारी लेंगे। खड़े हो जाओ अभी एक बार आप हो जाओ खड़े। क्या नाम भाई साहब का? बलराम जी। बलराम जी तो जो हमारा चौधरी का है जयंत चौधरी वहाँ वोट देंगे। सीधा संपर्क सीधा संपर्क है। हाँ अच्छा कोई लाग लपेट नहीं ना ना बीजेपी तो 3 दिन यार नहीं। देखो आपके लिए बहुत कुछ किया बीजेपी ने। कुछ नहीं करा हम तो यहाँ 3 साल हो गए जूते तड़ाते मर के पटड़ी पे। अच्छा जी दौड़ लगा रहे। हाँ दौड़ लगा बस भर्ती नहीं आई कोई ना 3 साल हो गए तो कोई नहीं है 3 साल हो गए आर्मी वगैरह की कोई नहीं आई। कोरोना की वजह से हो रहा हो तो कोरोना की वजह से नहीं मोदी की वजह से हो रहा। बस जी हाँ तो गठबंधन तो देने में वोट गठबंधन को। खड़े हो जाओ भाई साहब से पूछेंगे हैं जी। गठबंधन तैयार बैठे। हाँ बस क्या बता रहे भाई? हाँ जी सही है यही बात जो कह रहे हैं। हाँ जी हाँ इस सरकार में युवाओं की बहुत उपेक्षा है। जो भर्ती 3 साल तक वेट कर रहे लड़के अब आएगी कोई आर्मी भर्ती नहीं आई। और ये देखो इलेक्शन हुआ आज हुआ 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। भर्ती हुई 1 साल तक उसकी 1 साल 3 महीने में तो आंसर की आती है टेंटेटिव। फिर उसके बाद करेक्शन होके आती है फिर रिजल्ट आता है फिर वो भर्ती कोर्ट में जाती है और फिर क्या हुए स्टे हो जाता है। 2016 के लगे हुए ऐसा ही 1 साल की ट्रेनिंग करके वो घर थे। अब सरकार ने कोर्ट ने कहा सरकार ने नहीं वो भी बोला जा सकते हो। हाँ उनमें से कुछ लड़के ऐसे थे जो CRPF से आए थे BSF से आए थे। जो पुलिस के थे वो तो वापस चले गए अपनी जॉब पे जैसे यूपी पुलिस से थे। जो अर्धसैनिक बलों से आए हुए थे वे उन्हें वापस लिए नहीं। अब कुछ की शादियाँ हो रही थी कुछ के रिश्ते हो रहे थे वो भी टूट गए। अब वो क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं 1-2 साथी से और पूछते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? विशाल चौधरी जी चौधरी साहब क्या लगता है? बीजेपी वो जी जयंत चौधरी जी जयंत चौधरी थोड़ा इधर आओ। अच्छा जी क्या लगता है? जयंत चौधरी आएगा जी। कहाँ से आएगा जयंत चौधरी? कलर रेडी में जी कहाँ आएगा जयंत चौधरी? अपनी उसमें होगा सरकार में आएगा। क्यों आएगा जयंत चौधरी? यहाँ बीजेपी तो 350 प्लस बता रही। नहीं जी कुछ नहीं आते। क्यों? बीजेपी को नहीं आने की जी।
नहीं क्यों नहीं आने की नाराजगी, सभी में नाराजगी थी। हाँ जी, कोई सब तो में ही है जी। आपने ही तो बिठाया था वो सब कुछ, नहीं जी। नाराजगी ज्यादा है। हाँ जी, तैयार बैठे हैं। बिल्कुल जी। चलिए भाई साहब से बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम भाई साहब का? आकाश देशवाल जी। आकाश देशवाल जी। हाँ जी। किस ओर जा रहा है पूरा देश? पूरा देश का तो पता नहीं जी, पर हम गठबंधन की तरफ है जी। बस हाँ जी। गठबंधन की तरफ। हाँ जी। चलिए, ये हमने एक एक करके राय ली। हम इस वक्त मौजूद हैं गंगो विधानसभा के गांव कल्लरहेड़ी में। किसान आंदोलन की भी बात यहाँ निकल कर आई। किसान आंदोलन से भी ये समाज बहुत लगाव रखता है और वहाँ से इस समाज ने बहुत सारी कुर्बानियाँ किसान आंदोलन में दी है। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।